ठीक है, तो वो एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी होगी। क्लियर? तो इस तरह से आपने वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, लेकिन अभी हमें आपको जो पढ़ना है वो क्या है, मेनली मैकेनिकल एनर्जीज के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, बाकी हीट एनर्जी यानी हीट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हीट एनर्जी। उसी तरह से केमिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यानी कि केमिकल इफेक्ट्स की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, यानी कि कह सकते हैं केमिकल्स की वजह से, ठीक है, या केमिकल के फॉर्म में जो एनर्जी जनरेट होती है उसको केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट के फॉर्म में लाइट एनर्जी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एनर्जी पॉसेस बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, एनर्जी पॉसेस बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, क्या होगा बेटा, मोशन। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर मोशन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोसेस्ड हो रही है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ रह गई थी, ठीक है, इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें, एनर्जी की एसआई यूनिट, तो ये क्या होती है, जूल। जो वर्क की एसआई यूनिट होती है वही होती है जूल। सीजीएस यूनिट की हम बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। इनमें रिलेशन आपको मालूम ही है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है, ये चीज़ आपको मालूम ही है आई थिंक। और 1 kJ मतलब किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, एनर्जी possessed by a body by virtue of its मोशन। ठीक है, किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि मूविंग कार, कोई कार मूव कर रही है, एग्जांपल के तौर पे मूविंग कार हो गया, मूविंग बस हो गया। ठीक है, तो इन सब के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के अगर एक्सप्रेशन की बात करें, यानी इसका जो फार्मूला है वो कैसे हम कैलकुलेट आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में के भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि अगर कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी को के लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो मान लो एक कार है, एक रोड पे चल रही है, इसका मास m, इसके पास वेलोसिटी v। ठीक है, तो अगर हम इस पे बात करें तो जाहिर सी बात है इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, दैट इज फोर्स। ठीक है, और ये a एक्सेलरेशन से मान लो मूव कर रही हो कार। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा a एक्सेलरेशन से अगर ये कार मूव कर रही है तो लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद एक्सेलरेशन a, मूविंग विद एक्सेलरेशन a, एक एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी चेंज इन इट्स स्पीड फ्रॉम u टू v, इस तरह से इसकी स्पीड में चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m में। इस बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा होगा, m इंटू ए लग रहा होगा। अब वर्क की बात करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे एस लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम है तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं बेटा। तो S की वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट कर दो तो क्या जाएगा m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल, ठीक है। तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा क्या, वर्क इज इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पोजीशन में थी, यानी कि रेस्ट से चलना शुरू की थी, बॉडी जो है इनिशियली किससे, रेस्ट से चलना शुरू की थी, तो उस केस में आपका जो वर्क मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये u0 हो जाएगा, ये क्या जाएगा हाफ mb स्क्वायर माइनस 0 दैट इज हाफ mb स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो आपके पास वर्क है, यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। जो आपने फोर्स अप्लाई करके जो वर्क किया है, यही वर्क काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज वर्क दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या जाएगा हाफ mb स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो बॉडी रेस्ट से चली है तो हाफ mb स्क्वायर, और अगर बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फार्मूला आप यूज़ करोगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन मिल गया किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्लियर है। अब इस पे अगर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is its kinetic energy possessed by the object? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है, मास आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट का कितना 15 kg। इसके पास वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखो बेटा, सीधा सीधा फंडा, आपके पास मास भी मालूम है, वेलोसिटी भी मालूम है, ठीक है। मतलब कि अगर बॉडी इनिशियली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, मास मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही, मतलब इसके पास सिर्फ जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म है, मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल भी है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है 15, वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू 15 इंटू 16, ये क्या जाएगा 8। अब आपका क्या जाएगा 15 इंटू 8, 15 4 जा 60, और 8 टाइम्स कर लोगे तो 120, ठीक है। 120 यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 120 जूल। तो 120 जूल इसकी आंसर। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आपको सॉर्ट आउट करने रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।